आपके बीच में हमारे गुरुजी आपको उसी प्रसंग पर पुनः ले चलेंगे। तो आपके बीच में जो चर्चा, जो संवाद किया जा रहा था कि आदिवासी गोंडी समाज के लोग प्रकृति के मानने वाले हैं और प्रकृति में गोंगो खोया मादी की व्यवस्था है। गोंगो किया जाता है हमारी संस्कृति में। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, मुस्लिम धर्म में इबादत और ईसाई धर्म में प्रार्थना होती और सिख धर्म में अरदास होती। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी संस्कृति सभ्यता अलग है। तमाम धर्म समुदायों के लोगों में कहीं हमारा संस्कृति सभ्यता भी स्थान रखता है। क्योंकि अभी आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम धर्म को मानते हैं, किसी धर्म को मत छुड़ाओ। हम किसी धर्म को छुड़ाने की बात नहीं कर रहे, बशर्ते आपके अपने धर्म की बात हम कर रहे हैं। जो आपका और तुम्हारा है वही व्यवस्था आपके बीच में रखी जा रही है। गौड़ समाज में रार गूगल की धूप लगा करके गोगो किया जाता है और हिंदू धर्म में धूप अगरबत्ती लगा करके पूजा किया जाता है। मुस्लिम धर्म में लोहान से पूजा किया जाता है और ईसाई धर्म में मोमबत्ती जला करके पूजा किया जाता है। गोंडी धर्म में कंडे की आग में गोंगो किया जाता है और हिंदू धर्म में आम की लकड़ी, खगरा की लकड़ी में हवन किया जाता है और मुस्लिम धर्म में लकड़ी काउगर में पूजा किया जाता है। इसी प्रकार से गोंडी धर्म में मुठवा भूमिका होते हैं और हिंदू धर्म में धर्माचारी, पंडित, पुरोहित, शंकराचारी होते हैं और मुस्लिम समाज में फकीर, मौलाना होते हैं जो उनके संस्कार कराते हैं और ईसाई समाज में फादर हुआ करते हैं और सिख समाज में गुरु होते हैं। हम पैनों के मानने वाले हैं, पैन दाई के मानने वाले हैं और हिंदू धर्म देवता भगवान का मानने वाला, मुसलमान अल्लाह का मानने वाला, ईसाई प्रभु का मानने वाला, ईश्वर का मानने वाला। इसी प्रकार से हर धर्म के शुभ अंक अलग होते हैं। गोंडी धर्म के शुभ अंक 750 होते हैं, हिंदू धर्म के 108 शुभ अंक होते हैं और मुसलमान समाज के 750 शुभ अंक होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग शुभ अंक भी हर धर्म में पाए जाते हैं। अलग अलग धर्म ध्वजा होता है। गोंडी धर्म का सतरंगिया धर्म ध्वजा है और हिंदू धर्म का पूंछ वाला भगवाधारी धर्म ध्वजा है और मुस्लिम समाज का हरा झंडा है और जैन समाज का पचरंगिया झंडा है। तो सारे धर्म के लोग अपना अपना धर्म का ध्वजा अपने अपने मंदिर में, स्थान में लगाते हैं, घर में लगाते हैं। आप गोंडी धर्म के मानने वाले हैं तो आपको भी अपने पैंठाना में, अपने घर में सतरंगिया झंडा लगाना चाहिए। आपको भी सतरंगिया झंडा लगाना चाहिए। आपका कोई अपने कहता है साथियों। इस प्रकार से ये धरती और आसमान का अंतर भारतवर्ष के तमाम धर्मों की व्यवस्था में पाया जाता है। इसलिए आज आपको समझ में आया होगा कि हमारे धर्म की व्यवस्था अलग है और मुस्लिम, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई धर्म की व्यवस्था अलग है।
तो हमको समझ जाना चाहिए और समझकर हमको गौड़ी धर्म मानना चाहिए। और वो कैसे मानना चाहिए, तो चलिए हमारे गुरुजी आपको चौपाई के रूप में आपको बताएंगे कि किस प्रकार हमको अपने देवों को मानना चाहिए। जो 6 और 7 देव हैं जिनका बंटवारा हमने कल किया था, आपको इसको अपने के माध्यम से जो व्यवस्था बताई थी वही व्यवस्था आज आपके बीच में प्रकाम जी आपको चौपाई के माध्यम से बताएंगे। एक बार जयकारा बोलेंगे, बोल फड़ा पहनता बूढ़ा देना। सगजनों, आज कितना सौभाग्य है हम सभी अतिथियों का कि आज हमारे बीच में एक गौड़ी विवाह यानी लड़का और लड़की का आज विवाह इस मंडप के नीचे होना है। नीले सूर्य की जल्दियां आज आपका यह कार्य, यह कोया प्रेम कितना विशाल कोया प्रेम का रूप धारण करता हुआ आज 7वीं कड़ी में आज हमारे बीच में, हमारे ही बीच के लड़का लड़की की शादी, छब्बा पूता की शादी आज हमारे बीच में होना है। तो आज हम देखेंगे, हमारी माताएं बहनें देखेंगी कि किस प्रकार से हमारे गौड़ी धर्म के अंदर शादी का रस्म मनाया जाता है, कैसे अगवानी ली जाती है, कैसे मंडप मारा जाता है, कैसे भावर पाड़ी जाती हैं। ये समस्त हमारा आज आप गौड़ी दर्शन के माध्यम से मंच पर देखेंगे। दोनों बारातें हमारे बीच में लड़की पक्ष की और लड़का पक्ष की दोनों बारातें आ चुकी हैं, परंतु इससे पहले हम समझेंगे कि हमारा गौड़ी धर्म हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है। तो कोया पुणे में संयम नियम, तो आपके इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि आप हिंदू नहीं हैं, सिख नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, मुस्लिम नहीं हैं। ये साबित कर दिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली ने कि आप हिंदू नॉट गौंड, आप हिंदू नहीं हो। हाई कोर्ट महाराष्ट्र, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़, हाई कोर्ट आंध्रा, हाई कोर्ट उड़ीसा, हाई कोर्ट गुजरात, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, समस्त हाई कोर्टों ने ये आदेश दिया है कि आप हिंदू नहीं हो। और जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली का कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, वह सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको लिख करके संविधान में सुरक्षित जगह रखी है कि आप हिंदू नहीं हैं। साथियों, जब हम हिंदू नहीं हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं, तो फिर कौन है? ये हमारे गुरुजी आपको बतलाएंगे किस प्रकार से। अरे खोया पुणे में संयम नियम समझाते गुरुदेव, अरे देवदास जी कहने लगे, अरे सुनो सगा जन ध्यान लगा। आज आपके बीच में हमारे भूमिका गुरुजी देवदास जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि सगा जन सुनो, तुम्हारा कोई अपने तुमको कैसा अधिकार देता है, कैसे अपने देवों की पूजा करना चाहिए और कैसे संस्कार करना चाहिए। तो किस प्रकार से, अरे समय और हमारे पक्ष आज आप देखेंगे उदाहरण, बिल्कुल सत्य सत्य प्रमाण देखेंगे हमारे प्रेम के। एक पक्ष में हमारे पितृ शक्ति बैठे हैं,
कौन से पक्ष में? एक पक्ष में हमारे पितृ शक्ति बैठे हैं और एक पक्ष में हमारे मातृ शक्तियां बैठी हैं। यानी मातृ शक्तियों के बीच में कोई पितृ शक्ति नहीं है और पितृ शक्तियों के बीच में कोई मातृ शक्ति नहीं है। हमारे लिए दो भाग दिख रहे हैं इस मंच पर, दिख रहे हैं ना सर? चलिए, तो इसी प्रकार से हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? अरे समय और बेसा में जो है देव धारे, एक दो सार के बने पुजारे। बहुत सुंदर प्रसंग आपके बीच में आया है सगजनों कि समूर विषम जो है देवधारी एक दूजे के बने पुजारी। जो कल की कड़ी में आपको बताया गया था कि सम माने 6 देव के मानने वाले और विषम माने 7 देव के मानने वाले। समूर जो विषम की जो व्यवस्था है, जैसे मातृ शक्ति और पितृ शक्ति। मातृ माने शम और शिव, पितृ माने विषम। इस समूर विषम की जो व्यवस्था उसी प्रकार से 6 और 7 एक दूसरे की पुजारी है। एक दूसरे का जो विधान है वो आपस में जानते हैं। 6 देव वाला 7 देवधारी की व्यवस्था को जानता है और 7 देवधारी 6 देव की व्यवस्था को जानता है। किस प्रकार से शादी करेंगे, जैसे शादी की जो नियम है वो भूमिका को पता रहता है। आपस में जो आपका रिश्तेदार कहलाएगा उसको मालूम होता है कि भाई किस गोत्र में लड़की हमको देना है और किस गोत्र से हमको लड़की लेना है। ये व्यवस्था हमारे गौड़ी संस्कृति में, गोत्रा वंशावली में, देव व्यवस्था में से जाना जाता है कि सम और विषम से हमारी ऊना पुना विवाह की रचना होती है, विवाह होता है। और इस व्यवस्था को वही जानता है जो समाज का गुरु भूमिका होता है। उसको मालूम होता है कि 6 देव वाला कौन गोत्रधारी है और 7 देव वाला किस गोत्र का होता है। तो चलिए आगे कैसे यानी हमारे लिए आदेश मिला है, कोई अपने में संदेश देता है कि हम 6 वालों के जो पुजारी, 6 देवधारी जो हैं, गोत्रधारी जो हैं, उनके पुजारी 7 देव वाले होना चाहिए। 7 देव वाले जैसे मान के चलिए उनके और मरकाम के घर में कोई संस्कार हो रहा है तो ध्रुवे जी को, मस्कोले जी को, इमने जी को बुला करके कार्य यह संपन्न करा लेना चाहिए। और जब हमारे ध्रुवे जी के या मस्कोले जी के यहाँ पर कोई कार्य हो रहा हो तो उस समय हमको मरकाम जी को या उनके जी को बुला लेना चाहिए। सम और विषम का नियम है हमारे लिए। और आगे हमारे गुरु जी क्या बतला रहे हैं आपके लिए? अरे जो महाव्रत पूजन करवावे परम शक्ति का ध्यान लगावे। राम
बहुत सुंदर कि जो महाव्रत पूजा करवावे, परम शक्ति का ध्यान लगावे, जो नर नारी पूजा महाव्रत पूजा करते हैं, करवाते हैं, परम शक्ति का ध्यान लगाते हैं। लोग कहते हैं कि भैया कैसे हम बड़ा देव को माने, हम तो पहले से ही बड़ा देव को मानते आए हैं, लेकिन बड़ा देव को मानने का जो दिवस है वो इतवार है। इतवार रविवार का जो दिन है वो बड़ा देव का दिन है। उस दिन बड़ा देव का व्रत रखा जाता है, उनका उपवास रखा जाता है। और बड़ा देव उसी दिन प्रसन्न होते हैं। उनका दिन है इतवार रविवार। जो नर नारी इतवार को रविवार को व्रत उपवास रखते हैं, बड़ा देव का ध्यान लगाते हैं, उनको निराहार रहना चाहिए। बताया गुरु ने कि जो नर नारी बड़ा देव का ध्यान लगावे, बड़ा देव की पूजा करवावे, महाव्रत करवावे, तो उनको निराहार रहना चाहिए। उपवास रह करके कोई भी आहार नहीं लेना चाहिए। निराहार रह करके सत्य नेम से बड़ा देव के चरणों में ध्यान लगा करके पूरा दिन बिताना चाहिए। पूरा दिन बिताना चाहिए। और 7 रंगों से चौक पूर करके और बड़ा देव का गोगो करेगा। तो कैसे करेंगे गुरुजी? बताइए सगे समाज के लिए कि धर्म कर्म का जतन कर खोलो हृदय के द्वार। हृदय नेत्र बिन क्या देखे बड़ा देव उजियार। तन मन घर सब स्वच्छ कर निज पूजा तपने में। चलिए गौड़ी धर्म पर सुराखो बड़ा देव से प्रेम। जय हो। बहुत सुंदर बात कि बिल्कुल अपने मन को पवित्र करके स्वतंत्र और हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। इस प्रकार से तो कहा है गुरु ने कि हृदय नेत्र बिन क्या देखे बड़ा देव उजियार। बिल्कुल तन मन को स्वच्छ करते हुए निज पूजा तपने, फिर अपनी निजी पूजा अपने निज बड़ा देव की, निज इष्ट देव की। चलिए फिर गौड़ी धर्म पर रखें बड़ा देव से प्रेम। फिर बड़ा देव आप पर पूरी दया दृष्टि की बरसात आपके ऊपर हो जाएगी। बड़ा देव का वो प्रेम जागृत होगा। तो कैसे गुरुजी? गुरुजी आज हमारे इस व्रतों के माध्यम से हमारी जो मातृ शक्तियां हैं, ये हमारा दर्शन कहता है कि हमारी समस्त जितनी मातृ शक्तियां जो भी व्रत और तीज त्योहार उपवास करती हैं, जब तक ये 16 हाथ की साड़ी नहीं पहनेंगी और उस व्रत को पूर्ण नहीं करेंगी, जब तक हमारे बड़े देव स्वीकार करने वाले नहीं है। ये हमारी कोई अपने की व्यवस्था है। और कहा है गुरुदेव कि हमको बड़ा देव का व्रत रख करके और बड़ा देव का आसन कैसे लगाना चाहिए। अरे सातों रंग से चौके पोरावे, चौके पोर चरखंड बनावे। और कहा गुरुदेव अरे मिया में महाव्रत, अरे मिया में से
जय हो। इस प्रकार से गुरु विक्रम देव ने कहा कि 7 रंग चौकपुर चौक 4 खंड बनावे, नियम से देवन को बैठावे और 5 कलश की ज्योत जलावे। इस प्रकार से तन मन स्वच्छ करके और हमको चौकपुर करके 7 रंगों से चौकपुर करके, 7 रंग ना हो तो हल्दी और आटे से चौक बनाना चाहिए और चौक को मतलब चौकोर होना चाहिए। हमारे मातृ शक्तियां बकरी का जार ज्यादा बनाती है। चौक का मतलब होता है चौकोर और चौकपुर करके उसमें 4 खंड बनाना चाहिए और एक खंड में सूर्य का चिन्ह और एक में चंद्र का और एक में फड़ा पेन का और एक में 750 शुभांकित करना चाहिए। इस प्रकार से हमको चौक बनाना चाहिए और चौक बनाकर हम जितने देवधारी हैं, बताया गुरुजी ने कि सम और विषम हम 6 वाले हैं तो 6 मूठ हमको चावल के मूठ रखना चाहिए और 7 देव वाले हैं तो 7 मूठ चावल उस चौक पर रखना चाहिए और 4 कोनों पर 4 कलश और बीच में 1 कलश रखना चाहिए। इस प्रकार से 5 कलश स्थापित करके और हमको ज्योत जलाना चाहिए। तब बड़ा देव उस आसन पर विराजमान हो जाते हैं और इस प्रकार से नर नारी को रविवार के दिन नियम संयम के साथ बड़ा देव का व्रत रखना चाहिए और शाम को बड़ा देव का ये चौक बनाकर 5 कलश ज्योति जला करके लोहान रार गूगल की धूप लगाना चाहिए, ना कि हमें अगरबत्ती लगाना चाहिए। अगरबत्ती लगाना गौड़ी धर्म में निषेध है। अगरबत्ती गौड़ी धर्म में संस्कृति में वर्जित है, निषेध है। सवाल आपका आएगा कि क्यों? क्योंकि हम कोया वंशी आदिवासी गोंडे धर्म के मानने वाले हैं और माई नर्मदा जी की उत्पत्ति अमरकोट में वंशधरे से होती है और हम कोया वंशी लोग हैं और जो आज वर्तमान में अगरबत्ती निर्माण हो रहा है वो बांस से हो रहा है। तो हम किसको जला रहे हैं? हम अपने वंश को जला रहे हैं। जब कोया वंशी हो और बांस से वह अगरबत्ती बनती है और हमारे पूर्वज सियाने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगरबत्ती की बांस नहीं जलाना चाहिए, कभी जलाने नहीं देते, कभी बांस नहीं जलाने देते हैं। बांस जलाना निषेध बताया गया है और वंश भरे से माई नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, इसलिए बांस की लकड़ी से जो अगरबत्ती बनकर आती है तो हमारा वंश विनाश होता है। और हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में भी अगरबत्ती को निषेध बताया है। वैदिक धर्म के लोग संतों ने, कथावाचकों ने कहा कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, जबकि गौड़ी धर्म में अगरबत्ती लगाना वर्जित है, निषेध है। दूसरी बात कि जिस अगरबत्ती की जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ सभी धर्म समुदाय के लोग काम करते हैं और महिलाएं काम करती हैं जो कि मासिक धर्म को नहीं मानती हैं और आपके गौड़ समाज की मातृशक्तियां मासिक धर्म को मानती हैं और दूसरे धर्म की मातृशक्तियां मासिक धर्म को नहीं मानती। ये सबसे बड़ी गौड़ी धर्म में पवित्रता है साथियों, ये सबसे बड़ी पवित्रता।
कि आपके आदिवासी गोंड समाज की मातृशक्तियाँ मासिक धर्म को मानती हैं और वैदिक धर्म के मानने वाली मातृशक्तियाँ मासिक धर्म को नहीं मानती हैं। ये पवित्रता आपके गोंडी धर्म में है। और वही मातृशक्तियाँ उस फैक्ट्री और कंपनी में काम करती हैं। और जब मासिक धर्म होता है तब गोंड आदिवासी समाज की बहन बेटियां चूल्हे चौका मिट्टी का बर्तन छोड़ देती हैं। वो भोजन नहीं बनाती है, मही दही नहीं भाती है, चूल्हे चौका में नहीं जाती है। इस प्रकार से वहां वो जाती है तो वो अगरबत्ती खंडित मानी जाती है, अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि हमारी मासिक धर्म की सबसे बड़ी मान्यता गोंडी धर्म में है। और वही मासिक धर्म के आ जाने से आपका बड़ा देव जंगल में विराजमान हो गया। आपका बड़ा देव की जंगल में क्यों पूजा होती है? पहले घर में ही होती थी, जैसे आज हम पूजा कर रहे हैं इसी प्रकार उस समय भी बड़ा देव की पूजा घर में होती थी। और जिस समय बड़ा देव की पूजा घर में हो रही थी, सारे सगा समाज परिवार का सगा जन मातृशक्ति पितृशक्ति पूजा कर रहे थे। बड़ा देव का ज्योत जला करके बड़ा देव को फूल बेलपत्री दूबा महुआ फूल सारी चीजें अर्पित करते हुए, और मातृशक्ति का काम था भोजन बनाना। मातृशक्ति का काम है भोजन बनाना। तो मातृशक्तियों से कहा गया कि आप खीर भजिया पूड़ी हलवा जो भी है भोग भंडार के लिए मातृशक्तियाँ भोजन भंडार में ये भोग तैयार कर रही थी। और बाहर पितृशक्ति जो पुजारी लोग हैं वो पूजा कर रहे थे। और वह मातृशक्ति पूजा करते करते वह मासिक धर्म से हो जाती है। समझ में आ रहा है? मासिक धर्म जिस समय मेलाट आ जाता है उस समय हमारी मातृशक्तियाँ चूल्हे चौका में नहीं जाती। और वह मातृशक्ति भोजन बनाते बनाते वह मासिक धर्म से हो जाती है और वह भोजन खंडित हो जाता है, दूषित हो जाता है। अब उस मातृशक्ति ने सोचा कि हाय बड़ा देव ये क्या हो गया, अब इतना सारा भोजन भोग भंडार बन गया और ऐसी अवस्था में मैं हो गई भोजन बनाते समय, अब इसको कौन खाएगा? इतना सारा भोजन डलिया भर के पूड़ी बनाए हैं, हड़ा भर के खीर बनाए हैं और हलवा बनाए हैं, भजिया बनाए हैं। बड़ा देव का भोग तो दूषित खंडित हो गया। उसने विवेक लगाया कि चलो किसी को बताया ना जाए, लेकिन वो अंतर्यामी है बड़ा देव, वो सारी चीज को समझ गया। और बाहर जो हमारे सगाजन पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते एक सगाजन के श्रेय भाव में बड़ा देव आ जाते हैं और भाव रूप में सवार होकर बड़ा देव आए और वो उस पूजा स्थल से निकल करके जंगल की ओर भागने लगे। जंगल की ओर भागने लगे, सारे सगाजन अचंभित हो गए कि क्या बात हो गई भैया, ये बड़ा देव बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्या इनको फूल नहीं अर्पित हुए? क्या बेलपत्री नहीं चढ़ाए? के दूबा नहीं चढ़ाए? के महुआ फूल नहीं चढ़ाए? क्या हल्दी चावल नहीं चढ़ाए? क्या उमर फल नहीं दिए? इसलिए बड़ा देव नाराज हो गए। ऐसा सारे समाज के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। सारे लोग आपस में बोलने लगे कि बड़ा देव क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है, कौन सी गलती हो गई? और वह बड़ा देव की सवारी घर से भागते 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 बियाबान जंगल में और साजा के पेड़ में जाके वह भाव रूपी शक्ति बैठ जाती है। सारे लोग पीछे से दौड़ लगाते हुए उस भाव रूपी शक्ति बड़ा देव के पीछे चल देते हैं और जाकर वहां
हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देव बाबा, तुम्हारी सेवा में कौन सी कमी रही जिसके कारण आप नाराज होके भागे आए हैं। तो बड़ा देव कहने लगे कि हाय मेरे प्यारे पुजारी भक्तों, कोई गलती नहीं हुई है, तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न था, सारी चीजें मेरे लिए आपने अर्पित की थी, लेकिन तुम्हारी मातृशक्ति जो मेरे लिए भोग और भंडार मिष्ठान बना रही थी और बनाते समय वह मासिक धर्म से हो गई, इसलिए वह सारा भंडार भोजन खंडित हो गया, दूषित हो गया, इसलिए मैंने वहां से इस जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि इतनी सी गलती के कारण बड़ा देव आपका जंगल में चला गया, क्योंकि तुम्हारी मातृशक्ति मासिक धर्म से हो गई भोजन बनाते समय, इसलिए बड़ा देव जंगल में चला गया और वो मासिक धर्म से बनी बनाई अगरबत्ती, जय बड़े देव जय बड़े देव, फिर रहेगा क्या वहां बड़ा देव? वही खंडित चीज, वही दूषित चीज तुम फिर देवा के द्वारे लगाओगे तो फिर वहां देवा नहीं रहेगा, इसलिए हमें अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो लगाए तो लगाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप गौड़ी धर्म के मानने वाले हैं तो आपको अगरबत्ती आज से बंद करना होगा। उसके बदले में आपको लोहान, रार, गूगल, ये तीनों चीजों को बाजार मार्केट में मिलती है, वहां से लाकर और तीनों को मिला करके और एक कंडे के अंगार में रख करके और बड़ा देव का नाम लेकर सेवा सेवा बोल करके छोड़ देंगे, बड़ा देव अति प्रसन्न हो जाएंगे। वो ताकत आपके लोहान, रार, गूगल। लेकिन आपको अगरबत्ती का सेवन नहीं करना। समिति से निवेदन करेंगे कि वो बारात अगवानी का रस्म करेंगे और सगाजनों इस 7 दिवसीय कोई अपने में हमारे ग्राम रमगढ़ा से कोई अपने समिति हेतु इस कार्यक्रम अपने हेतु राशि उन्होंने सप्रेम भेंट किया है जो 801 रुपये है। 801 रुपये की राशि ग्राम रमगढ़ा की सगत समाज ने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया है। बड़ा देव उनको धन धान से वो भरपूर रखे। बोलिए फड़ा पहनता सजेर पहनता। समिति वाले ये राशि ले जाएंगे। हेलो, सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोली परम शक्ति।